प्रिय भक्तों, आपका हमारे YouTube चैनल शिवमंगल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको महादेव जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसके सुनने मात्र से ही आपके जीवन में बदलाव होने शुरू होंगे और यह बदलाव आपके जीवन को नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएंगे। तो चलिए आज इस संदेश को हम सभी पूरा सुनेंगे और अंत तक सुनेंगे और महादेव जी के बताए गए इन विचारों को अपने जीवन में अपनाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अनदेखा मत करना। अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन साथी के बारे में कुछ विशेष बातें बताने आया हूँ जो वह तुमसे बहुत समय से छुपा रहा है, किंतु आज तुम उस सच अवगत हो जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत कोमल है, जानते हो, क्योंकि तुमने आज तक किसी भी चीज को लेकर कोई जिद नहीं की है। तुम बहुत भाग्यशाली भी हो, क्योंकि तुम्हारा प्रेमी तुमसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। उसके मन में तुम के लेकर या तुम्हारे धन संपत्ति को लेकर किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है। उसका दिल बहुत ही साफ है, इसलिए वह हर बात मुख पर ही कह दिया करता है, बिना कुछ सोचे समझे। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो कि वह ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके मन में किसी प्रकार का लालच नहीं है। वह पीठ पीछे बातें करने वालों में से नहीं है। वह तुम्हारे विश्वास के योग्य है। मेरे प्रिय बच्चे, उसके कर्मों एवं तुम्हारे कर्मों को देखकर मैं बहुत जल्द ही तुम दोनों के सपनों को पूर्ण करने वाला हूँ। जल्द ही तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। इतने लंबे समय का इंतजार कुछ ही पलों में खत्म होने वाला है। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। बहुत समय से तुम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था और एक दूसरे से मिल भी नहीं पाए, जिस कारण तुम्हारा मन बहुत घबरा रहा था और तुम हर पल यही दुआ मांगा करते थे कि वह मुझे मेरे जीवन साथी के रूप में मिल जाए। किंतु समय में तुम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया, किंतु नीति कब स्वयं तुम्हें मिलना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचंभित क्यों होते हो? तुम तो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, तो क्या तुम्हें मिलने वाले परिणामों पर यकीन नहीं है? मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, तुम्हारी खुशियों के दुश्मन बन गए हैं। लेकिन भरोसा करो मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारी खुशियों के आज दुश्मन हैं, वह एक दिन तुम्हारे समझ अपने घुटने टेक देंगे और तुमसे माफी भी अवश्य मांगेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम निश्चिंत रहो, शीघ्र ही वह तुमसे मिलने आएगा और प्रेम और आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत हो दिनों से मुझे उदास नजर आ रहे हो। मैं जानता हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारे जीवन में एक ही समस्या नहीं बल्कि एक साथ बहुत सारी समस्या चल रही है। जिन तुम उलट गए हो, वहां से निकल नहीं पा रहे हो। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर करना क्या है। दिल ही दिल में रोकर रह जाते हो। तुम अंदर ही अंदर घुट रहे हो। तुम खुलकर रो भी नहीं पा रहे हो, इसलिए क्योंकि तुम्हें डर है कि कहानी सबको पता ना चल जाए। किंतु कब तक छुपाओगे मेरे बच्चे? एक ना एक दिन तो सब कहना ही होगा, तो अभी क्यों नहीं? मेरे बच्चे, आजकल के रिश्ते इसी वजह से ज्यादा बिखेर रहे हैं क्योंकि लोग अपने ब्रेन का सही तरीके से इजहार नहीं कर पाते और बीच में मझधार में अपने प्रेम को रुसवा कर देते हैं। किंतु क्या यह सही है? सावन का महीना हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है और इसे शिव भक्ति के महीनों में सबसे पवित्र माना जाता है। सावन के महीने का महत्व और उससे जुड़े कुछ प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। भगवान शिव की उपासना। सावन का महीना विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना का समय होता है। इस महीने में भक्त विशेष पूजा, आरती और अभिषेक करते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है।
श्रावण सोमवार। सावन के महीने में सोमवार का दिन विशेष महत्व रखता है। इसे श्रावण सोमवार कहा जाता है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और शिव मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। यह माना जाता है कि श्रावण सोमवार के व्रत रखने से भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कांवड़ यात्रा। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का आयोजन होता है। भक्त गंगा नदी से जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इस यात्रा में श्रद्धालु दूर दूर से आकर भाग लेते हैं और इसे भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण का प्रतीक मानते हैं। प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली। सावन का महीना वर्षा ऋतु का समय होता है, जिससे प्रकृति की सुंदरता अपने चरम पर होती है। हरियाली, फूलों की महक और नदियों का कलकल करते पानी का दृश्य इस महीने को और भी रमणीय बना देता है। इसे पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक भी माना जाता है। पवित्र स्नान। सावन के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है। यह माना जाता है कि इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार। इस महीने में कई धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार भी मनाए जाते हैं। इनमें नाग पंचमी, हरियाली तीज और रक्षाबंधन प्रमुख हैं। ये त्योहार धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। व्रत और उपवास। सावन के महीने में कई लोग व्रत और उपवास रखते हैं। इसे स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव पुराण का पाठ। इस महीने में शिव पुराण का पाठ और श्रवण करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इसे सुनने और पढ़ने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सावन का महीना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भक्तों के लिए भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को प्रकट करने का एक विशेष अवसर भी है। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ और नीलकंठ जैसे नामों से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक हैं। उनकी अनेक कहानियां और लीलाएं हैं, जो उनके अद्भुत व्यक्तित्व और दिव्यता को दर्शाती हैं। यहाँ भगवान शिव की एक प्रमुख कहानी प्रस्तुत है। समुद्र मंथन की कहानी। समुद्र मंथन की कहानी हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है, जो भगवान शिव की शक्ति और करुणा को प्रकट करती है। पृष्ठभूमि। एक समय देवता और असुर अमरता का अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय लेते हैं। यह निर्णय भगवान विष्णु के परामर्श पर लिया गया था, ताकि देवता असुरों पर विजय प्राप्त कर सकें। मंथन की प्रक्रिया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मंथन का मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर मिलकर समुद्र को मथने लगे। मंथन के दौरान समुद्र से अनेक रत्न और अमूल्य वस्तुएं निकली, जिनमें लक्ष्मी देवी, कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष आदि प्रमुख थे। विष का प्रकट होना। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल नामक अत्यंत विषैला विष भी प्रकट हुआ। यह विष इतना विषैला था कि इसके प्रभाव से सारा संसार नष्ट हो सकता था। देवता और असुर इस विष से भयभीत हो गए और किसी भी प्रकार इसे संभालने में असमर्थ थे। भगवान शिव का योगदान। इस संकट के समय भगवान शिव ने सभी की रक्षा के लिए आगे आकर इस विष को पीने का निर्णय लिया। उन्होंने विष को अपने कंठ में रख लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। भगवान शिव ने अपनी असीम शक्ति और योग बल के कारण इस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया और इसे नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे संसार की रक्षा हो सकी। मैं जग का पालनहार आज अपने प्रिय बच्चों के दिल की बात सुनकर उनसे मिलने आया हूँ। मेरे बच्चों, कैसे हो तुम सब? मैं आज आपके समक्ष आपके जीवन का सार आपसे ही सुनूंगा।
मेरे बच्चों, आज आपके दिल में जितनी भी बातें छुपी हैं, जो आज तक आप किसी से कह नहीं पाए हैं, वह सब आंखें बंद करके मुझसे कहो। आज तुम्हारी सभी परेशानियों का हल हो जाएगा। जीवन बड़ा ही विचित्र है। आप जिसके साथ ज्यादा जुड़ना चाहते हैं, कभी कभी वह ही आपसे दूर होना चाहता है। इसलिए मेरे बच्चों, मोह माया के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि अगर आप मोह माया के चक्कर में पड़ गए तो आपको मैंने इस धरती पर जो अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है, आप वह नहीं कर पाएंगे। आप अपने दुख में ही दुखी रहेंगे और अपना कीमती समय खराब कर देंगे। इसलिए मेरे बच्चों, मोह माया के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपका कर्तव्य है जीवन में आगे बढ़ना, सबकी भलाई करना। यह जीवन आपको बहुत मुश्किल से मिला है, इसलिए आप उसका भरपूर आनंद लीजिए। आपके पास जो आज है वही सब कुछ अच्छा है। अगर यह सोचेंगे तो आपका हर दिन अच्छे से गुजरेगा। मेरे बच्चों, में चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में दिन रात एक करके मेहनत करके अपने लक्ष्य तक पहुँचाओ। तुम्हें बिल्कुल बाज की तरह अपनी निगाह रखनी होगी। जैसे बाज बिल्कुल ऊंचाइयों पर जाकर के अपना शिकार को देखता है और उसे ढूंढ लेता है, ऐसे ही तुम्हें भी शिखर तक पहुंचना है। ऊंचाइयों पर पहुंचकर ही तुम अपने जीवन के सही रंग देख सकते हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों की तुम कभी कभी निराश हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें छोटी छोटी परेशानियों को देखकर निराश नहीं होना है, ना ही घबराना है, क्योंकि ऐसी परेशानियां तो बिन मौसम बरसात की तरह होती हैं, जो हमारे जीवन में अचानक से आ जाती हैं और चली जाती हैं। तुम्हें बस ऐसी छोटी छोटी परेशानियों में ना घबराकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। जैसे अर्जुन ने सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख को देखा था और उसे भेद दिया था, ऐसे ही तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में अपने लक्ष्य को ही देखना है और अपने मन में यह संकल्प लेना है कि यह कार्य तो मुझे पूरा करना ही है। अगर आप ठान लेंगे तो आप अपने कार्य को जरूर पूरा करेंगे। आप कोई भी कार्य कल पर ना छोड़े, क्योंकि कल पर छोड़ा का कार्य कभी भी समय पर पूरा नहीं होता है। और ना ही जीवन में कभी भी आलस्य ना करें, क्योंकि आलस्य मनुष्य को सफलता नहीं दिलाता है। जो व्यक्ति प्रातः जल्दी उठते हैं, मेरा नमन करते हैं, अपना कार्य समय पर करते हैं, उन्हें जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। मेरे बच्चों, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जल्दी उठना सीखो। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके सारे कार्य समय पर हो जाएंगे, जिससे आपको सभी कार्य करने में आसानी होगी। आपने जितने भी महापुरुषों के बारे में सुना होगा या शास्त्र में पढ़ा होगा, तो आप जान पाएंगे कि जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाते हैं, वह अवश्य ही अपने जीवन में कुछ अलग करके दिखाते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि आप सभी ने मेरे इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारे। आप आज से ही प्रण लें कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठे हैं, अपने सारे कार्य समय पर करें, आलस को त्याग दें। मेरे बच्चों, में चाहता हूं कि आप मेरी पूजा अर्चना के साथ साथ अपने घर में अपने बड़ों का भी आदर सम्मान करें। कभी भी उन्हें अपशब्द ना बोले। अगर आप बोल भी देते हैं तो उनसे उसी समय माफी मांग ले, क्योंकि अगर हम किसी को अपशब्द बोल देते हैं तो वह तो दुखी होता ही है, लेकिन उन बातों को सोचकर हम भी दुखी रहते हैं, जिससे हम अपने जरूरी कार्य नहीं कर पाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छी वाणी का प्रयोग करें और सादा जीवन जियो। अब मैं सबको अपना आशीर्वाद देकर जाना चाहता हूं और यही कामना करता हूं मेरे बच्चों, अगली बार जब मैं आप सब से मिलने आऊंगा, तब तक आपने अपने जीवन में कोई ना कोई एक लक्ष्य पूरा कर लिया होगा। मेरे बच्चों को हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपने मन की इच्छाओं को कभी मत दबाओ, उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। मैं आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए आ रहा हूँ। मेरे बच्चों, आज मुझसे अपने दिल की सारी बातें कह दो। आज तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चों, तुम मेरे सभी प्रिय बच्चों में से एक हो। मेरे बच्चों, यह जीवन बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप प्यार से, संयम से, धैर्य से, समझदारी से काम करेंगे तो यह जीवन का सफर बहुत ही सुहाना होगा।
और आप अपने जीवन में अपनी मीठी वाणी से और अपनी बुद्धि के प्रयोग से जीवन में आने वाली बाधाओं का समाधान खुद ही कर सकते हैं। मेरे बच्चों, यह संसार का नियम है, जो जैसा किसी के साथ करता है उसको कभी ना कभी लौटकर वैसा ही वापस मिलता है। इसलिए मैं यह तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि हमेशा दूसरों का भला करो। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्म ही वापस तुम्हें वैसा ही फल देंगे। और मेरे बच्चों, कभी भी अपने जीवन में आलस मत करो। जिस व्यक्ति ने आलस्य किया है उसका जीवन सदा के लिए बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वह हमेशा अपना कार्य कल पर डालता रहता है और वह कल ही उसके जीवन को डुबो देता है। इसलिए आप अपने कार्य आज ही समय पर समाप्त करें, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है और समय कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता है। जो व्यक्ति समय का इंतजार कर कर बैठे रहते हैं वे कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, और जो समय के साथ साथ चलते हैं वही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि समय बड़ा बलवान होता है। कब किसके जीवन में कैसा समय आता है यह व्यक्ति खुद भी नहीं जानता है। इसलिए कभी भी हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे मुख की जीवा बहुत ही चंचल होती है, इसलिए हमें उसे सोच समझकर प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुख से निकला गए एक एक शब्द कभी भी वापस नहीं आ सकता है। इसलिए बोलने से पहले मेरे बच्चों सदा सोचो कि आप ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि शब्दों का मनुष्य के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बुरे शब्द का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि वह व्यक्ति को अंदर से तोड़ देता है, और अच्छे शब्दों का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के सभी कार्य ऊर्जावान तरीके से करता है। जिन शब्दों से किसी की जिंदगी में बदलाव आए, मेरे बच्चों ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम अपने जीवन में हर इंसान की सेवा करना और किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि सेवा की सही कीमत ईश्वर देते हैं, इंसान नहीं। अगर तुम अच्छे कर्म करते जाओगे तो तुम्हारे जीवन में कभी बाधा नहीं आएगी। और कभी भी जल्दबाजी में कार्य मत करना, हमेशा धैर्य और संयम बनाकर कार्य करना। सोच समझकर शांत मन से लिए गए निर्णय हमेशा आपको जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, सच्चाई की राह पर चलो, सफलता खुद ही तुम्हारे कदमों में होगी। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए उनका मन ही एक दिन शत्रु के समान कार्य करता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। मेरे बच्चों, जो इस धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन वापस जरूर जाना होता है, लेकिन जाने से पहले आप कैसे कर्म करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। इसलिए आप अच्छे कर्म करिए, क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके जाने के बाद भी आपको अच्छी बातों के लिए याद किया जाएगा। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो।